नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मास्टर योर टाइम किताब की, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूराइस ने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाते हैं? क्या आप जरूरी कामों को टालते रहते हैं? ये किताब आपको समय पर नियंत्रण पाने और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की व्यावहारिक रणनीतियां देती है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम बताएंगे कैसे आप हर पल का सही इस्तेमाल कर अपने लक्ष्य पा सकते हैं। हमारा समय सीमित है और कई बार 24 घंटे भी कम लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप जरूरी कामों में समय लगाते हैं या फिर बेकार की चीजों में उलझे रहते हैं? मनोरंजन करना अच्छी बात है, लेकिन जब वो आदत बन जाए तो मुश्किल पैदा हो जाती है। मान लीजिए आपने एक नई वेब सीरीज देखना शुरू किया और फिर एक के बाद एक एपिसोड देखते ही गए। टीवी देखना बुरा नहीं है, लेकिन घंटों उसी में लगे रहना आपकी जिंदगी पर नकारात्मक असर डाल सकता है। अगर आप वही समय किताब पढ़ने में लगाते तो शायद स्कूल या कॉलेज में बेहतर प्रदर्शन कर पाते। यही बात मास्टर योर टाइम हमें सिखाना चाहता है। इस सारांश में आप सीखेंगे समय का प्रभावी इस्तेमाल कैसे करें, प्रोडक्टिविटी और टालने की आदत के बारे में, और कैसे आप जरूरी कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं और ज्यादा उत्पादक बनना चाहते हैं तो आज से शुरुआत करें और अपने समय के मालिक बने। 1. प्रोडक्टिविटी को समझना। प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना और साथ ही जरूरी व अर्थपूर्ण काम करना। अपने समय के मालिक बनने का मतलब है आप अपने शौक, काम और सामाजिक रिश्तों के बीच संतुलन बना सकें। ये आपकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट पर भी निर्भर करता है। प्रोडक्टिविटी इस बात से तय होती है कि आप कितनी ऊर्जा और फोकस अपने कामों में लगाते हैं। आपकी ऊर्जा दिन भर में घटती बढ़ती रहती है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपका उच्चतम ऊर्जा स्तर किस समय होता है। जैसे अगर आपकी ऊर्जा सुबह ज्यादा रहती है तो उस समय जरूरी काम करें। ध्यान भटकने से बचें और फोकस करें। अपनी प्राथमिकताएं जानें ताकि आप व्यर्थ चीजों में समय बर्बाद न करें। 2. ऊर्जा चक्र के 6 चरण। 1. ऊर्जा को संचित करना। इसके लिए अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और एक्सरसाइज जरूरी है। 2. ऊर्जा को पहचानना। ऊर्जा का सही इस्तेमाल कहाँ करना है, ये तय करना। 3. मुख्य कार्यों में लगाना। महत्वपूर्ण कार्यों पर ऊर्जा लगाइए। 4. पूरी तरह मन लगाइए। काम के दौरान ध्यान भटकने न दें। 5. ब्रेक लीजिए ऊर्जा फिर से पाने के लिए। 6. चक्र को दोहराइए, फिर से ऊर्जा संचित कर नया काम शुरू कीजिए। 3. प्रोडक्टिविटी के 5 स्तर। 1. ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाइए। 2. ऊर्जा बढ़ाइए ताकि आप उत्साह से काम कर सकें। 3. लक्ष्य और सपनों को स्पष्ट कीजिए। 4. दिन की योजना बनाइए, टू डू लिस्ट और समय का ढांचा। 5. सामाजिक जीवन को सक्रिय रखिए, परिवार और दोस्तों से जुड़े रहिए। कोई जटिल टूल न बनाएं, बस कागज और पेन से शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सिस्टम को बेहतर बनाते जाइए। 4. टाल मटोल की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। टालने की आदत किसी को भी कमजोर बना सकती है। यह समझना जरूरी है कि आप टालते क्यों हैं और मोटिवेशन कैसे काम करता है। टालने की 4 मुख्य वजहें। 1. स्पष्टता की कमी। अगर काम का महत्व या तरीका पता न हो तो हम उसे टालते हैं। समाधान। अपने आप से पूछिए, क्या यह काम जरूरी है? न करने पर क्या होगा? करने के बाद आपको कैसा महसूस होगा? 2. मोटिवेशन को गलत समझना। मोटिवेशन कोई भावना नहीं, वो तब आती है जब आप काम शुरू करते हैं। काम को छोटे हिस्सों में बांटिए और एक एक करके कीजिए। 3. काम को सही से न करने का डर। ये डर सामान्य है, लेकिन रुकना नहीं है। याद रखिए, हर काम को और बेहतर किया जा सकता है। 4. मानसिक दबाव।
जब बहुत सारे काम हो तो घबराहट होती है। सभी काम लिखिए, उन्हें आसान से कठिन क्रम में रखिए और समय तय करके कीजिए। 5. समय की सही धारणा, परसेप्शन ऑफ टाइम। हम हमेशा वर्तमान में रहते हैं, लेकिन अतीत और भविष्य का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करते हैं। अगर अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहेंगे तो वर्तमान बर्बाद होगा। समाधान: खुद को और दूसरों को माफ कीजिए। अतीत से सबक लीजिए और आगे की योजना बनाइए। साफ लक्ष्य बनाइए और उस पर काम कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका भविष्य कैसा दिखेगा। आज के दिन को माइक्रो लाइफ समझिए। हर दिन अगर सार्थक हो, तभी आपकी पूरी जिंदगी महान बनती है। 6. लंबे समय की सोच और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज एक छोटी सी आदत अपनाते हैं, तो एक साल में उसका गहरा असर होगा। उदाहरण: रोज एक नई भाषा सीखने में थोड़ा थोड़ा समय देना। 90 दिन का एक टारगेट तय करें। हर दिन कुछ न कुछ करें। काम को छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे किताब लिख रहे हैं तो पहले आउटलाइन, फिर ड्राफ्ट, फिर एडिटिंग। 7. समय का सार्थक उपयोग, मीनिंगफुल यूज ऑफ टाइम। 3 जरूरी बातें। 1. नकारात्मक सोच छोड़िए, जैसे मेरे पास टाइम नहीं है। ये सोच जिम्मेदारी से भागने जैसी है। 2. स्वज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। देखिए आपका समय कहा जाता है, जैसे सोशल मीडिया, फाइल्स को रीऑर्गेनाइज करना। 3. सच्चे प्रोडक्टिव बनिए। अपने हर काम से पूछिए, क्या ये काम मुझे 5 या 10 साल में सफलता दिलाएगा? 8. पैशन और लक्ष्य को जोड़ना। आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपको रोमांचित करे, स्पष्ट हो, आपके जीवन मूल्यों से मेल खाए, आपको जीवंत महसूस कराए, आपको चुनौती दे। 9. समय को गुणा करना, मल्टीप्लाई टाइम। 1. मदद मांगना सीखिए। हर चीज खुद करने में समय बर्बाद न करें। 2. समझदारी से सीखिए। कोच से ट्रेनिंग ले या वीडियो ट्यूटोरियल देखें। 3. मास्टरी माइंडसेट अपनाइए। दोहराव से सीखिए, बेसिक्स में मजबूत बनिए और हमेशा सीखते रहिए। 4. जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। सूची बनाइए और एक साथ मिलते जुलते कामों को करें। 5. नई स्किल सीखिए, जैसे गूगल शीट्स या नया सॉफ्टवेयर। 6. पैसे को समझदारी से खर्च करें। $900 का फोन खरीदने से पहले सोचिए कि आपने उसे खरीदने के लिए कितना समय खर्च किया है। 7. पैसे से समय बचाइए, जैसे कुछ कामों को आउटसोर्स करना, ताकि आप ज्यादा मूल्यवान चीजों पर ध्यान दे सकें। 10. एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस कैसे लाएं? समय को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपना फोकस नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजें: 1. एक काम से दूसरे पर बार बार जाना। 2. बार बार इंटरप्शन होना। 3. नोटिफिकेशन देखना। 4. बेकार के कामों पर शुरुआत में ही ऊर्जा खर्च करना। समाधान: 1. एक काम चुनें और 45 मिनट तक ध्यान केंद्रित करें। 2. गहराई से ध्यान लगाएं, डीप वर्क। 3. 80/20 नियम अपनाइए। 20% काम से 80% परिणाम आएंगे। फ्लो स्टेट में कैसे जाए? 1. एक ही समय पर एक ही जगह काम करने की आदत डालिए। 2. नोटिफिकेशन बंद कर दें, हेडफोन पहने। 3. ध्यान केंद्रित करने वाले शौक अपनाएं। 4. किताबें पढ़ें। 5. बोरियत से भी गुजरने दें, ये मानसिक शांति देती है। निष्कर्ष: 1. आपने सीखा, ऊर्जा को सही समय पर सही काम में लगाकर प्रोडक्टिव बना जा सकता है। 2. अतीत और भविष्य में उलझने की बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। 3. समय का उपयोग खुद की जिम्मेदारी लेकर करें। 4. स्किल्स बढ़ाइए, सही सोच रखिए। 5. 80/20 नियम और फ्लो स्टेट से अपने फोकस को बढ़ाइए। याद रखिए, समय लौटकर नहीं आता, हर पल कीमती है।
अपने समय के मालिक बनिए और हर दिन को सार्थक बनाइए। अगर ये सारांश आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी आज से अपनाने वाले हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रोडक्टिव रहिए और अपने टाइम के मास्टर बनिए।